रुक करते तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अमेरिका ने आखिरकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से अपने हाथ पीछे खींच लिए। जी हां, अमेरिका ने WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी स्वास्थ्य और विदेश विभाग ने बताया कि अमेरिका अब WHO का सदस्य नहीं रहा और इसके साथ ही अमेरिका ने जिनेवा स्थित WHO मुख्यालय के बाहर से अमेरिकी झंडा भी हटा दिया गया है। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने दूसरे कार्यकाल के शासन के पहले ही दिन WHO को एक नोटिस भेज दिया था, जिसमें लिखा था कि उन्हें WHO के काम करने का तरीका सही नहीं लगता, खासकर जिस तरह से कोविड-19 मामले में WHO ने कोताही बरती थी। फिलहाल अब अमेरिका के फैसले का क्या असर होगा, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं WHO से अलग हुआ अमेरिका। तो जी हां, अमेरिका ने WHO को अब बाय बाय कर दिया है। यूएस हेल्थ और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रेस रिलीज सामने आई है और इस प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी दी गई है। यूएन हेल्थ और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रेस रिलीज, जहां यूएन हेल्थ एजेंसी की नाकामियों को ये फैसला दर्शाता है। कोविड महामारी के मैनेजमेंट में WHO नाकाम रहा है। एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया गया और साल भर से हटने की वार्निंग लगातार अमेरिका दे रहा था और अब पूरी तरह से अमेरिका ने WHO से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो दूसरे देशों के साथ काम करने का अब प्लान है और ऐसे में फिर से जुड़ने के भी कोई इरादा अभी नहीं है। सीधे तौर पर इस बात को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है और इसके साथ ही अलग होने से स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वो काफी प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। यूएस और दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ का नुकसान भी हो सकता है। फरवरी की मीटिंग में आगे की प्लानिंग WHO करता हुआ नजर आएगा। WHO ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि संगठन को संभालने और यूएस के हटने पर वो अपना विचार भी करेंगे। लेकिन आखिर अमेरिका जो है वो पीछे क्यों हटा है, इसको लेकर WHO ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी और बयान दिया है वो आपको बताते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो वजह है, WHO ने जो वजह बताई वो बताई है बकाया फीस। दरअसल बकाया फीस पर यह पूरा विवाद, जहां अमेरिका पर 2360 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस जो है वो बकाया है। 2024 और 2025 की ये फीस बकाया है। WHO की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई और कानून के तहत 1 साल का नोटिस देना था और सभी बकाया फीस का भुगतान भी करना था। लेकिन शर्त पर, इस शर्त के साथ ही अमेरिका ने भी सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा भुगतान किया है, तो अमेरिका इसको लेकर के अपनी सफाई भी दे रहा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, अमेरिका जो है आज से नहीं बल्कि 78 सालों से WHO का सदस्य था और ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन WHO को नोटिस भेजा था और अब पूरी तरह से अपने हाथ पीछे खींच ले। क्या प्रमुख वजह इसके पीछे नजर आती है अखिलेश? देखिए, इसी वजह से भारत लगातार इस बात की अपील करता रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके सारे में बहुत गंभीर सुधार की ज़रूरत है और पूरा यूएन जो है वो लगता था कि एक तरफा झुका हुआ है। यही बात की आशंका भारत को पहले से ही थी कि कोई भी देश अगर उससे अपने हाथ खींच लेगा तो संकट की स्थिति बनेगी। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने भारत की बात अभी तक सुनी नहीं है और अभी तक सुधार की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और इसके कारण अमेरिका का जो एक WHO का भी फंडिंग के मामले में जो एकांगीपन था, तकरीबन 20% फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता था, अब उससे वापस निकल गया है। देखिए, मुख्य जो शिकायतें हैं जिसको कि कई लोगों को इस बात की आशंका थी उस समय से ही, जब कोविड-19 आया उस समय से भी लग रहा था कि एक तरह का पक्षपात WHO के जो उस समय सेक्रेटरी जनरल थे, अभी भी वही हैं, डॉक्टर टेड्रोस, वो थोड़ी सी अमेरिका चीन का पक्षपात ले रहे हैं। जो पूरी जांच प्रक्रिया चलनी थी कि किस तरीके से कोविड-19 ये जो हुआ है किस तरीके से हुआ है, इसकी जांच पूरी नहीं की। इसके अलावा अमेरिका को इस बात की भी का भी गुरेज था कि जिस तरीके से WHO काम कर रहा है वह अमेरिका के हित में नहीं है। इसके चलते जो डोनाल्ड ट्रंप जब आए, पहले दिन ही उन्होंने 20 जनवरी को ही 2025 को इसकी नोटिस दे दी थी और वापस आ गए 20 जनवरी 2026 को निकल गए। तो निश्चित तौर पे WHO के लिए एक संकट की घड़ी है। कह सकते हैं कि तकरीबन 16-17 करोड़ डॉलर की उसे भरपाई करनी पड़ेगी। कैसे वो पूरा करेंगे, यह WHO के लिए सोचने का समय है। और इस बात पर भी सोचने का समय है कि WHO को सुधार
करने की ज़रूरत है। WHO किस तरीके से अपने में सुधार करेगा ताकि किसी भी देश को इस बात की आशंका न हो कि उसका झुकाव एक खास देश खास करके चीन की तरफ है। देखिए, भारत ने भी जब अपनी कोवैक्सीन बनाई थी तो उसे भी ग्रीन सिग्नल देने में WHO ने काफ़ी समय लिया था। हमारे यहाँ परीक्षण शुरू हो गया था, हमारे यहाँ लोगों को दिया जा रहा था कोवैक्सीन, फिर भी WHO ने उसको मान्यता नहीं दी थी, काफ़ी देर लगा था। तो निश्चित तौर पे WHO के लिए यह सोचने का समय है कि आज अमेरिका निकला है, कल कोई और देश निकल न जाए, इसके पहले WHO को अपने में सुधार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और यह एक सबक लेते हुए यूनाइटेड नेशन के अन्य जो संगठन हैं उनको भी अपने अंदर सुधार करके इसको पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज करना होगा ताकि किसी एक देश के प्रभाव से वह निकल जाए और पूरे दुनिया के जो अन्य महत्वपूर्ण देश है उन सब का एक सामूहिक उसमें कंट्रीब्यूशन हो, सामूहिक एक प्रभाव हो, ताकि एक डेमोक्रेटिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बने। जी, इसके साथ ही अखिलेश, अब अमेरिका की WHO से अलग होने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्तर की अगर हम बात करें तो किस तरीके का असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बहुत सारे जो विकासशील देश हैं या बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, पिछड़े देश हैं, उनको WHO से काफ़ी सहायता मिलती थी और अमेरिका की फंडिंग होती थी, सेंट्रलाइज फंडिंग WHO को, और वहाँ से फिर जाता था। लेकिन इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि WHO की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी, काफ़ी भारी भरकम हो गई थी। और अभी अमेरिका ने जब वापस लिया है तो हो सकता है कि तकरीबन 2000 के करीब स्टाफ को उनको निकालना पड़ेगा। उस स्टाफ को कि क्या है कि दुनिया के जो सबसे जो ज़्यादा पेड जो व्हाइट कॉलर जॉब है वो यूनाइटेड नेशन का होता है, उसके हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन, कई लोग आरोप लगाते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उस तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं होता जितना उन्हें वेतन दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे जो पिछड़े देश हैं, छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको द्विपक्षीय संबंध बनाने पड़ेंगे अन्य देशों के साथ ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, और अपने यहाँ भी एक ऐसी क्षमता विकसित करनी पड़ेगी ताकि उनकी निर्भरता WHO या अमेरिका जैसे देशों पर न हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।